नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नालंदा लोकसभा सीट पर मामला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। नालंदा की लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है और नालंदा लोकसभा सीट नीतीश कुमार का गढ़ है। नालंदा जेडीयू के खाते में ये सीट है, लेकिन फिर इस सीट के बारे में हम ये क्यों कर रहे हैं कि मामला दिलचस्प होते जा रहा है। तो दरअसल जिस तरीके से हाजीपुर में मामला दिलचस्प है, जिस तरीके से और कुछ दूसरी सीटों पर मामला दिलचस्प है, उसी तरह से नालंदा में भी मामला दिलचस्प है। नालंदा की लड़ाई भी बहुत आसान नहीं है। सीट शेयरिंग में भी पेच फंसेगा। एनडीए की हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन में कोई पेच नहीं फंसेगा। बिल्कुल मामला क्लियर है, नीतीश कुमार का गढ़ है। ये सीट नीतीश कुमार की पारंपरिक सीट है, तो जाहिर है नीतीश कुमार से इस सीट को कोई छीन सकता नहीं है। सीट बंटवारे में सीट बंटवारा होगा महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। ये सीट नीतीश कुमार के खाते में ही जाएगी। लेकिन इस बात के आसार इसलिए मजबूत हो रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में पेच फंसेगा, क्योंकि चिराग पासवान की नजर टिक गई है नालंदा पर भी। नालंदा पर भी चिराग पासवान ने अपनी नजरें गड़ा रखी हैं और नालंदा में लगातार एंट्री मार रहे हैं। नालंदा में चिराग पासवान की सक्रियता, उनके कार्यक्रम बताते हैं कि कितनी मजबूत नजर गड़ी है नालंदा पर चिराग पासवान की। चिराग पासवान को नालंदा की लोकसभा सीट चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी ये सीट चाहिए। आरसीपी सिंह के लिए नहीं, तो एक दूसरे पहलवान के लिए। खबर हमारे पास ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहलवान को मैदान में उतार भी दिया है। बीजेपी की तरफ से इंजीनियर प्रणव प्रकाश मैदान में उतर गए हैं, तो जाहिर तौर पर यह झटका चिराग पासवान के लिए भी है और आरसीपी सिंह के लिए भी है, क्योंकि चिराग पासवान नालंदा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये उम्मीद पाल कर बैठे हैं कि नालंदा की लोकसभा सीट उनके खाते में आएगी और नीतीश कुमार के गढ़ में उनको मात देने की कोशिश वो करेंगे। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह, जो जिनका भी गृह जिला नालंदा ही है, और आरसीपी सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि नालंदा की लोकसभा सीट लड़ेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के नालंदा से चुनाव लड़ने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई है, चिराग पासवान को ये सीट ही नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इंजीनियर प्रणव प्रकाश, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और 3 दिन पहले जो खबर आई है कि बड़ा भीषण रोड शो उन्होंने किया है, पूरे नालंदा को उन्होंने जाम कर दिया है, यह भी दावा किया जा रहा है। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पूरे नालंदा में उन्होंने एक तरह से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जाहिर तौर पर ये बिना बीजेपी के कम से कम प्रदेश नेतृत्व की मर्जी से तो होगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अगर इस पूरे खेल में सूत्रधार की भूमिका में है और इंजीनियर प्रणव प्रकाश को साथ मिल रहा है बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का, तो जाहिर तौर पर इसको आप माफ कीजिएगा, इसको आप आरसीपी सिंह के लिए, इसको आप चिराग पासवान के लिए झटका ही कहेंगे। अगर बीजेपी इंजीनियर प्रणव प्रकाश पर दाव लगाने जा रही है तो अब जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ी खबर है। और इसीलिए हमने कहा कि नालंदा की लड़ाई आसान नहीं है। नालंदा लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और नालंदा लोकसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। दरअसल बीजेपी की रणनीति यह है कि उन सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाए जिस सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती रही है या बीजेपी चुनाव नहीं जीतती रही है। नालंदा भी उन सीटों में से है जो अपने सहयोगियों को वो देती रही है। तो ऐसी कुछ सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, जैसे वैशाली, जैसे नालंदा, जैसे जहानाबाद भी है। और जहानाबाद भी बीजेपी लड़ती है तो ये चिराग पासवान के लिए झटका होगा, क्योंकि यहाँ से उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद है जहानाबाद के अरुण कुमार, वो तैयारी कर रहे हैं। तो खैर जहानाबाद पर अलग से बात कर लेंगे, लेकिन नालंदा में खेल बहुत दिलचस्प हो गया है। नालंदा की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है
और जो जिस तरह का गणित सामने आ रहा है, जिस तरह का समीकरण सामने आ रहा है, उससे ये बात साफ हो चली है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान तो नहीं होगा नालंदा के लिए फैसला लेना। सीट शेयरिंग में नालंदा सीट को लेकर पेच फंसेगा। तो अगर सीटों के लिहाज से बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। हाजीपुर अलग मुश्किल है। हाजीपुर सीट वो चाचा को दे कि भतीजा को दे, बीजेपी के लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। आखिरकार बीजेपी ये सीट किसको देगी, किसके खाते में ये सीट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तय नहीं किया है, कोई ऐलान नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका ऐलान बहुत आसान भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका ऐलान मुश्किल ही होगा। कैसे वो फैसला लेती है ये देखना होगा। दूसरी तरफ अब नालंदा की भी बारी आ गई है। नालंदा में भी इसी तरह का फैसला मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि चिराग पासवान को भी ये सीट चाहिए, आरसीपी सिंह को भी ये सीट चाहिए और बीजेपी ने दूसरी तरफ पहले से ही एक उम्मीदवार इंजीनियर प्रणव प्रकाश को नालंदा में उतार दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।